हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ वायरसेस के बारे में, देन शेप ऑफ वायरसेस के बारे में, देन केमिकल कंपोजिशन ऑफ वायरसेस के बारे में। ये वायरस लेक्चर सीरीज का लेक्चर नंबर 3 है। ये रही मेरे बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। तो चलिए मूव करते हैं लेक्चर की तरफ और डिस्कस करते हैं बारी बारी से। सबसे पहले डिस्कस करेंगे हम अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ वायरस के बारे में। तो अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ वायरस की अगर हम बात करें तो वायरसेस में बी क्लासिफाइड इनटू वेरियस मॉर्फोलॉजिकल टाइप। तो वायरसेस को बहुत सारे वेरियस मॉर्फोलॉजिकल बेसिस पे इसको क्लासिफाइड किया गया है और इसका जो बेसिस होता है क्लासिफिकेशन का वो कैप्सिड का आर्किटेक्चर होता है, यानी कि कैप्सिड जो होते हैं किस तरीके से अरेंज हैं उसके बेसिस पे वायरसेस को मॉर्फोलॉजिकल बेसिस पे डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं हेलिकल वायरसेस की, तो हेलिकल वायरसेस जो होते हैं कंपोज्ड ऑफ ए सिंगल टाइप ऑफ कैप्सोमियर। इसका कंपोजिशन जो होता है वो सिंगल टाइप के कैप्सोमियर से मिल करके बने होते हैं, स्टैक्ड अराउंड ए सेंट्रल एक्सिस टू फॉर्म ए हेलिकल स्ट्रक्चर। और एक सेंट्रल एक्सिस से क्या होते हैं, ये लगे हुए पड़े होते हैं यानी कि स्टैक्ड होते हैं और हेलिकल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं, विच में हैव ए सेंट्रल कैविटी और हॉलो ट्यूब। और अगर हम देखें इसका हेलिकल वायरसेस का स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो उसके बीच में जो होती है वो एक सेंट्रल कैविटी होती है, यानी कि एक खाली जगह होती है, या हॉलो ट्यूब होता है, या एक जो खाली सा ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर जो होता है वो दिखाई देता है। यानी कि अगर हम बात करें इसके स्ट्रक्चर की तो ये स्ट्रक्चर जो है वो हेलिकल वायरस का स्ट्रक्चर है, जिसमें ये आपको ये बीच में दिखाई दे रहा होगा, ये हॉलो ट्यूब के जैसा स्ट्रक्चर, यानी कि सेंट्रल कैविटी जो होती है इसमें ये होती है और इसके चारों तरफ से जो ये कैप्सोमियर्स जो होते हैं वो लगे पड़े होते हैं, यानी कि एक सेंट्रल एक्सिस से ये चारों तरफ कैप्सोमियर्स जो होते हैं वो लगे पड़े होते हैं। एक जो होता है पार्ट, एक जो इसका यूनिट होता है उसको हम कैप्सोमियर्स बोलते हैं और जितने सारे ये जो होते हैं इसको हम कैप्सिड के नाम से जानते हैं। तो इसका जो सबसे अच्छा एग्जाम्पल माना जाता है वो माना जाता है टीएमबी, यानी कि टोबैको मोज़ैक वायरसेस। टोबैको मोज़ैक वायरसेस, ये टोबैको मोज़ैक वायरसेस जो होता है इसका बहुत ही अच्छा एग्जांपल माना जाता है हेलिकल वायरसेस का। देन सेकंड नंबर की अगर हम बात करें तो आइकोसाहेड्रल वायरस की अगर हम बात कर लेते हैं तो मोस्ट एनिमल वायरसेस आर आइकोसाहेड्रल। तो लगभग लगभग सारे एनिमल्स जो होते हैं, मोस्ट ऑफ द एनिमल्स जो होते हैं वो आइकोसाहेड्रल टाइप के होते हैं, या नियर स्फेरिकल होते हैं, या फिर आइकोसाहेड्रल की सिमेट्री उनकी होती है। तो आइकोसाहेड्रल की अगर हम बात करें तो ये स्ट्रक्चर जो है वो आइकोसाहेड्रल टाइप का स्ट्रक्चर है और इसका एग्जांपल जो है वो एडिनो वायरसेस हैं। देन हम बात करते हैं प्रोलेट की। अब प्रोलेट टाइप क्या होता है, दिस इज एन आइकोसाहेड्रॉन इलोंगेटेड अलोंग वन एक्सिस। तो ये जो होता है आइकोसाहेड्रल का ही टाइप होता है, जो कि यही आइकोसाहेड्रल जो होता है वो एक एक्सिस पे ये इलोंगेटेड हो जाता है, यानी कि कोई एक एक्सिस होगी, जैसे कि ये इसका एक्सिस बना दिया गया है और इसी एक्सिस पे ये जो होता है वो इसका इलोंगेशन हो जाता है एंड इज ए कॉमन अरेंजमेंट ऑफ द हेड्स ऑफ बैक्टीरियोफाज। तो अगर हम इसको देखें अच्छे ढंग से, अगर इसको देखते हैं तो बैक्टीरियोफाज जो वायरसेस होते हैं उसके ये हेड की तरह बिल्कुल दिखाई देता है। तो ये हो गई बात हेलिकल वायरसेस के बारे में, आइकोसाहेड्रल वायरसेस के बारे में और प्रोलेट वायरस के बारे में। अब हम आगे मूव करते हैं और देखते हैं इनवेलप्ड वायरसेस के बारे में। तो some viruses envelop themselves in a modified outer lipid bilayer known as ये viral envelope। तो कुछ वायरसेस ऐसे होते हैं जो अपने आप को एक लिपिड बाइलेयर की आउटर कवरिंग से ये ढक लेते हैं अपने आप को, यानी कि इन्वेलप कर लेते हैं। ऐसे वायरसेस को इन्वेलप्ड वायरसेस बोलते हैं और इसका एग्जांपल जो है वो इन्फ्लुएंजा वायरस होता है। तो ये आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा होगा इन्वेलप्ड वायरस का। ये स्ट्रक्चर, बीच वाला स्ट्रक्चर जो दिखाई दिखाई दे रहा है ये नेकेड स्ट्रक्चर है वायरस का, और इसके ऊपर ये कवरिंग जो आपको दिखाई दे रही है, ये वाली कवरिंग, ये लिपिड बाइलेयर की जो आउटर लेयर होता है ये इसका लिपिड बाइलेयर की लेयर से ये ढक जाता है, यानी कि इन्वेलप हो जाता है। तो ऐसे वायरसेस को हम बोलते हैं इन्वेलप्ड वायरसेस। देन अगर हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स वायरसेस के बारे में, तो कॉम्प्लेक्स वायरसेस क्या होते हैं, दीज वायरसेस पोसेसेस ये कैप्सिड, ये भी कैप्सिड से ही मिलकर के बना होता है। सारे वायरसेस की अगर हम बात करें तो वो कैप्सिड से ही मिलकर के बने होते हैं। दैट इज नाइदर प्योरली हेलिकल नॉर प्योरली आइकोसाहेड्रल। तो कॉम्प्लेक्स वायरसेस जो होते हैं ना तो पूरी तरीके से हेलिकल वायरसेस होते हैं, ना ही पूरी तरीके से ये आइकोसाहेड्रल होते हैं।
तो ये कैसे होते हैं? इनका कुछ जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ अलग तरीके का स्ट्रक्चर होता है, जिसमें अ, इसमें से कुछ प्रोटीन टेल्स पाई जाती हैं और ये आउटर वॉल लेयर पाई जाती है, जो कि हेड में ये देखने को मिलता है। तो अगर हम बात करें कॉम्प्लेक्स वायरसेस की, तो ये स्ट्रक्चर तो ये बनाता है, लेकिन इसमें कुछ ये जो टेल्स दिखाई दे रहे हैं, ये प्रोटीन की टेल्स जो होती है ये एक्स्ट्रा होती हैं, और इसके हेड पे जो ये हेड है इसका, इसके ऊपर यानी कि इसके आउटर लेयर पे एक और एक्स्ट्रा कवरिंग जो होती है वो पाई जाती है। तो कॉम्प्लेक्स वायरसेस के एग्जांपल की अगर हम बात करें, तो बैक्टीरियोफाज जो होता है वो बेस्ट एग्जांपल माना जाता है कॉम्प्लेक्स वायरसेस का। तो ये हो गया ओवरऑल अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ वायरस के बारे में। देन अब हम मूव करेंगे शेप ऑफ वायरसेस के बारे में। तो अगर हम बात करें वायरस की डाइवर्सिटी की, तो वायरस की डाइवर्सिटी में हमको देखने को ये मिलता है कि इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो डिफरेंट डिफरेंट जो वायरसेस होते हैं उनके शेप जो होते हैं वो बहुत ही वेरी करते हैं। तो इसमें से कुछ एग्जांपल्स हम देख लेते हैं, जैसे कि स्फीरॉइड वायरसेस, कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है स्फीरॉइड वायरसेस का, जो कि इसका एग्जांपल है एडिनो वायरसेस। देन इलोंगेटेड वायरसेस की बात करें, तो ये स्ट्रक्चर जो है वो इलोंगेटेड वायरसेस का है, इसका एग्जांपल पोटैटो वायरस। देन बुलेट शेप वायरसेस होते हैं जो कि रेबीज वायरसेस होते हैं। रेबीज वायरसेस को हम बुलेट शेप वायरसेस के नाम से भी जानते हैं। देन फिलामेंटस वायरसेस की अगर हम बात करें, तो फिलामेंटस वायरसेस भी होते हैं, जो कि बैक्टीरियोफाज M3 वायरसेस जो होते हैं उनको फिलामेंटस वायरस बोलते हैं। देन एसिमेट्रिकल वायरसेस, देन HIV वायरसेस, देन हेपेटाइटिस बी के वायरसेस, देन इबोला वायरसेस, देन एडिनो वायरसेस, देन इन्फ्लुएंजा वायरसेस, देन रेबीज वायरसेस, देन बैक्टीरियोफाजेस, देन पैप्लियोमा वायरसेस, देन रोटा वायरसेस एंड देन हर्पिस वायरसेस। तो ये इतनी सारी जो वायरसेस हैं, ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के वायरसेस हैं, इनका जो शेप है वो एक दूसरे से कुछ ना कुछ ये डिफर कर रहा है, एक जैसा बिल्कुल नहीं है। तो अगर हम इसके डाइवर्सिटी की बात बात करें, तो वायरसेस जो होते हैं वो नियर अबाउट दिखते तो लगभग सेम है, लेकिन उनके अगर हम शेप की बात करें तो वो एक दूसरे से लगभग लगभग वो डिफरेंट ही होते हैं। तो ये यहाँ पे हम इतने टाइप के शेप देख लिए वायरसेस का। अब हम आगे मूव करते हैं और डिस्कस करते हैं साइज ऑफ वायरसेस के बारे में। तो साइज ऑफ वायरसेस की अगर हम बात करें, तो वायरसेस डिस्प्लेड ए वाइड डाइवर्सिटी ऑफ साइजेस। तो जो वायरस का साइज होता है वो भी डाइवर्सिटी इसकी बहुत ही वाइड होती है। अगर हम इन जनरल की बात करें तो वायरसेस आर मच स्मॉलर देन बैक्टीरिया। तो ये पहले भी हम बता चुके हैं कि वायरसेस जो होते हैं वो बैक्टीरिया से भी छोटे होते हैं। मोस्ट वायरसेस दैट हैव बीन स्टडीड हैव ए डायमीटर बिटवीन 20 टू 350 नैनोमीटर। तो अगर हम इसके डायमीटर की बात करें तो 20 नैनोमीटर से लेकर के 350 नैनोमीटर तक इनका डायमीटर होता है। दे आर स्मॉलर देन बैक्टीरिया, सम आर स्लाइटली लार्जर देन प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड मॉलिक्यूल्स। कुछ जो होते हैं वो थोड़े से प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड से बड़े होते हैं। कुछ जो होते हैं सम आर अबाउट ऑफ द सेम साइज, कुछ जो होते हैं सेम साइज के होते हैं, जैसे कि स्मॉल पॉक्स वायरसेस। तो स्मॉल पॉक्स वायरसेस की अगर हम बात करें, एज द स्मॉलेस्ट बैक्टीरियम, जो स्मॉल पॉक्स वायरसेस होता है वो सबसे स्मॉलेस्ट बैक्टीरियम होता है। एंड सम वायरस ऑफ लिम्फोग्रेनुलोमा 300 टू 400 माइक्रोमीटर आर द स्लाइटर लार्जर देन द स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया। तो स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया की अगर हम बात करें, तो ये स्मॉल पॉक्स का वायरस जो होता है वो सबसे छोटा होता है, लेकिन लिम्फोमा ग्रेनुलोमा की बात करें तो ये सबसे छोटे बैक्टीरिया से थोड़ा सा स्लाइटली लार्जर ये होता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के साइजेस की बात करें हम, तो यहाँ पे रेड ब्लड सेल्स जो दिखाई दे रहा है वो 2500 नैनोमीटर का दिखाई दे रहा है। इकोलाई बैक्टीरिया की अगर हम बात करें तो 750 नैनोमीटर का दिखाई दे रहा है। वैसे ही अगर हम बैक्टीरियल राइबोसोम की बात करें तो 25 नैनोमीटर का दिखाई दे रहा है। यहाँ पे पोलियो वायरस की बात करें तो 30 नैनोमीटर। देन बैक्टीरियोफाज T4 की अगर हम बात करें तो 50 नैनोमीटर इंटू 225 नैनोमीटर। स्मॉल पॉक्स वायरसेस की अगर हम बात करें तो इसका डायमीटर जो है 200 नैनोमीटर इंटू 300 नैनोमीटर का दिखाई दे रहा है। देन बैक्टीरियोफाज MS2 की बात करें तो 24 नैनोमीटर। देन बैक्टीरियोफाज T4 की बात करें तो 225 नैनोमीटर। देन एडिनोवायरस की अगर हम बात करें तो 90 नैनोमीटर। देन बैक्टीरियोफाजेस T2 या MS2 24 नैनोमीटर। पोलियो वायरसेस 30 नैनोमीटर। प्रियॉन्स जो होते हैं 200 इंटू 20 नैनोमीटर डायमीटर के होते हैं। वैकिनिया वायरसेस 300 इंटू 200 इंटू 100 नैनोमीटर। वायरॉइड की अगर हम बात करें तो 300 इंटू 10 नैनोमीटर। बैक्टीरियोफाज M3 की बात करें तो 800 इंटू 10 नैनोमीटर। रेबीज वायरसेस की अगर हम बात करें तो 170 इंटू 70 नैनोमीटर का होता है।
और ह्यूमन ब्लड सेल की अगर हम बात करें तो 10,000 नैनोमीटर डायमीटर का होता है। देन इबोला वायरसेस की अगर हम बात करें तो ये 970 नैनोमीटर का होता है। देन प्लाज्मा मेम्ब्रेन की अगर हम बात करें तो 10 नैनोमीटर ये थिकर होता है। तो ये साइज ऑफ वायरसेस की बात करें तो इसकी डाइवर्सिटी बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट टाइप की होती है और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के साइज के वायरसेस जो होते हैं वो पाए जाते हैं। देन आगे मूव करते हैं हम और देखते हैं केमिकल कंपोजिशन ऑफ वायरसेस के बारे में। तो केमिकल कंपोजिशन ऑफ वायरसेस की अगर हम बात करें तो सबसे पहले इसका ये जो होता है कई सारे पार्ट से मिलकर के बना होता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं वायरल प्रोटीन के बारे में। तो वायरल प्रोटीन क्या होता है? प्रोटीन फाउंड इन वायरसेस में बी ग्रुप्ड इनटू द 4 कैटेगरीज। तो जो वायरल प्रोटीन्स होते हैं वो 4 पार्ट में इसको फर्दर डिवाइड कर दिया गया है। जैसे कि नंबर 1 इन्वेलप प्रोटीन। ये इन्वेलप प्रोटीन्स क्या होते हैं? इन्वेलप वायरसेस कंटेन ग्लाइकोप्रोटीन व्हिच डिफर फ्रॉम वायरस टू वायरस। तो ये जो ग्लाइकोप्रोटीन का इन्वेलप होता है वो वायरस टू वायरस जो होता है वो डिफर करता है। देन न्यूक्लियोकैप्सिड प्रोटीन की अगर हम बात करें तो न्यूक्लियोकैप्सिड प्रोटीन वायरल कैप्सिड आर मेड अप ऑफ टोटली ऑफ प्रोटीन ऑफ आइडेंटिकल सब यूनिट्स प्रोटो आइडेंटिकल सब यूनिट्स एग्जांपल कैप्सिड्स कंटेन सिंगल टाइप ऑफ प्रोटीन इन टीएमबी। तो न्यूक्लियोकैप्सिड की बात करें तो ये टोटली जो होते हैं वो आइडेंटिकल होते हैं। सारे कैप्सिड्स जो होते हैं आइडेंटिकल होते हैं। जैसे टीएमबी की अगर हम बात करें तो टीएमबी में सारे कैप्सिड्स जो होते हैं, सारे कैप्सोमियर्स जो होते हैं वो सेम होते हैं, एक तरीके से होते हैं। देन कोर प्रोटीन की अगर हम बात करें तो प्रोटीन फाउंड इन द न्यूक्लिक एसिड इज नोन एज अ कोर प्रोटीन। तो न्यूक्लिक एसिड के अंदर जो न्यूक्लिक एसिड में जो प्रोटीन पाया जाता है उसको हम कोर प्रोटीन के नाम से जानते हैं। देन वायरल एंजाइम की अगर हम बात करें तो इन एनिमल वायरसेस स्पेशली इन द एनवेलप्ड वायरसेस मेनी विरियन स्पेसिफिक एंजाइम हैव बीन कैरेक्टराइज्ड। तो यहाँ पे अगर हम एंजाइम की बात करें तो वायरसेस में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के वायरसेस जैसे आरएनए, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज जो होते हैं वो रेट्रोवायरसेस में ये बहुत ही कॉमन तरीके से पाए जाते हैं। तो वायरल प्रोटीन फर्दर 4 पार्ट में डिवाइड किया गया। एक होता है इन्वेलप प्रोटीन, न्यूक्लियोकैप्सिड प्रोटीन, कोर प्रोटीन और वायरल एंजाइम। देन हम वायरल इन्वेलप की अगर हम बात करें तो वायरल इन्वेलप की जब हम बात करते हैं तो ये 10 से 15 माइक्रोन मीटर थिकर होता है। मेड अप ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन का मिलकर के बना होता है, लिपिड का मिलकर के बना होता है और कार्बोहाइड्रेट का मिलकर के बना होता है। तो इन्वेलप वायरल का इन्वेलप जो है वो मेनली प्रोटीन, लिपिड और कार्बोहाइड्रेट का मिक्सचर होता है। लिपिड प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी टू द शेप। लिपिड जो होता है वो फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है शेप को। देन अगर हम स्पाइक अटैच टू द आउटर सरफेस द एनवेलप आर मेड अप ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन। तो इसके ऊपर जो स्पाइक्स होते हैं ये स्पाइक्स जो होते हैं वो ग्लाइकोप्रोटीन के मिलकर के बने होते हैं। देन हम वायरल कार्बोहाइड्रेट की अगर हम बात करें ये सब यूनिट अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट स्पेसिफाइड बाय रादर होस्ट सेल arboviruses are viral genome, vaccinia viruses is found in a viral envelope। तो कुछ वायरसेस जो होते हैं जैसे एर्बोवायरसेस या वैक्सीनिया वायरसेस, इसमें जो वायरल का इन्वेलप जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट से मिलकर के बना होता है। फॉर एग्जांपल गैलेक्टोज, मैनोज, ग्लूकोज, ग्लूकोसामाइन, गैलेक्टोसामाइन आर फाउंड इन इन्फ्लुएंजा वायरसेस आर पैरा इन्फ्लुएंजा वायरसेस। तो अगर हम बात करते हैं गैलेक्टोज, मैनोज, ग्लूकोज, ग्लूकोसामाइन और गैलेक्टोसामाइन की, तो ये जो होते हैं इन्फ्लुएंजा वायरसेस और पैरा इन्फ्लुएंजा वायरसेस में ये कॉमन तरीके से देखने को मिल जाते हैं। तो केमिकल कंपोजिशन की मेनली अगर हम बात किए तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कंपोजिशन है। जैसे प्रोटीन है, वायरल वायरल प्रोटीन, तो वायरल प्रोटीन फिर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हो गए। देन वायरल इन्वेलप किससे मिलकर के बना है? तो वायरल इन्वेलप प्रोटीन, लिपिड और कार्बोहाइड्रेट से मिलकर के बना होता है। जो लिपिड्स होती है वो फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है शेप को। देन वायरल कार्बोहाइड्रेट की अगर हम बात करें तो कुछ वायरसेस जैसे एर्बो वायरसेस और वैक्सीनिया वायरसेस जो होते हैं उनका कंपोजिशन जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट से मिलकर के बने होते हैं। देन कुछ अगर हम बात करें इन्फ्लुएंजा वायरसेस या पैरा इन्फ्लुएंजा वायरसेस की तो वो गैलेक्टोसामाइन, देन उसके बाद ग्लूकोज, मैनोज, गैलेक्टोज, इन सब चीजों से मिलकर के ये बने होते हैं। देन न्यूक्लिक एसिड की अगर हम बात करें केमिकल कंपोजिशन में एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है जो कि है ये न्यूक्लिक एसिड। तो न्यूक्लिक एसिड की अगर हम बात कर रहे हैं तो वायरसेस कंटेन आइदर डीएनए और आरएनए। तो ये चीज हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि वायरसेस में या तो जेनेटिक मटेरियल डीएनए होगा या तो आरएनए होगा। दोनों जेनेटिक मटेरियल डीएनए आरएनए एक साथ नहीं पाया जाएगा फॉर देयर जेनेटिक इंफॉर्मेशन। Viruses containing DNA are called deoxyviruses, whereas having RNA called riboviruses। अगर डीएनए का वायरसेस का जेनेटिक मटेरियल डीएनए है तो उसको डीऑक्सी वायरसेस बोलते हैं, और अगर उसका जेनेटिक मटेरियल आरएनए है तो उसको राइबो वायरसेस के नाम से जानते हैं।
इन जनरल ऑल प्लांट वायरसेस हैव सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। तो अगर हम इन जनरल की बात करें तो सारे प्लांट वायरसेस जो होते हैं वो लगभग सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए के होते हैं। देन एनिमल वायरसेस हैव आइदर सिंगल और रेयरली डबल स्टैंडर्ड आरएनए और डबल स्टैंडर्ड डीएनए। अगर हम एनिमल वायरसेस की बात करें तो ये रेयरली जो होता है डबल स्टैंडर्ड डीएनए या डबल स्टैंडर्ड आरएनए का ये होता है। देन बैक्टीरियल वायरसेस कंटेन मोस्टली डबल स्टैंडर्ड डीएनए। बैक्टीरिया की अगर हम बात करें, बैक्टीरियल वायरसेस की बात करें तो जनरली ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए से इनका जेनेटिक मटेरियल होता है, बट कैन आल्सो हैव सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए और आरएनए। लेकिन कभी-कभी देखा यह जाता है कि बैक्टीरियल वायरसेस में सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए या सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए भी पाया जाता है। इंसेक्ट वायरसेस की अगर हम बात करते हैं तो इंसेक्ट वायरसेस में आरएनए जो होता है वो जेनेटिक मटेरियल होता है, लेकिन कुछ-कुछ वायरसेस इंसेक्ट में जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो डीएनए भी पाया जाता है। DNA of some bacteria or animal viruses is circular, but in others it is like RNA। तो अगर हम बैक्टीरिया की बात डीएनए की बात करें बैक्टीरिया में, चाहे वो एनिमल वायरसेस की बात कर रहे हैं तो वो वहां पे सर्कुलर होता है, लेकिन कुछ कुछ में ये आरएनए जो होते हैं आरएनए के जैसे वो दिखाई देते हैं। डीएनए वायरसेस काज ह्यूमन डिजीजेस। डीएनए वायरसेस जो होते हैं ह्यूमन डिजीजेस भी काज करते हैं, जैसे कि चिकन पॉक्स, then hepatitis B and some venereal diseases like herpes and genital warts। तो कुछ जो वेरिनल डिसीजेज होते हैं जैसे हर्पिस और जेनाइटल वार्ड्स जो होते हैं ये वायरसेस जो होते हैं वो कॉज करते हैं। म्यूटेशन इन आरएनए वायरसेस अगर मोर फ्रीक्वेंटली देन इन डीएनए वायरसेस। तो म्यूटेशन की अगर हम बात करें तो आरएनए वायरसेस जो होते हैं बहुत ही फ्रीक्वेंट मैनर में ये म्यूटेशन को कॉज करते हैं कंपैरिजन देन डीएनए वायरस के। दिस causes them to change and adapt more rapidly to their host। और इसी वजह से क्या होते हैं कि वो बहुत तेजी के साथ अपने होस्ट से रैपिडली जो होते हैं वो जुड़ जाते हैं। देन ह्यूमन डिजीजेस caused by RNA viruses include hepatitis C, measles and rabies। तो अगर हम बात करें ह्यूमन डिजीजेस की जो कि आरएनए वायरस काज कर रहा है तो उसके कुछ एग्जांपल जैसे हेपेटाइटिस सी, measles एंड रेबीज जो है ये मोस्ट कॉमन एग्जांपल माने जाते हैं। तो ये हेपेटाइटिस वायरस का एग्जांपल हो गया जो कि डीऑक्सी वायरसेस है, और ये इन्फ्लुएंजा वायरसेस जो कि राइबो वायरसेस है। मतलब ये यहाँ पे डीएनए जो होगा वो जेनेटिक मटेरियल होगा और यहाँ पे आरएनए जो होगा वो जेनेटिक मटेरियल होगा। तो इस तरीके से केमिकल कंपोजिशन की हम बात किए तो केमिकल कंपोजिशन में सबसे पहले वायरल प्रोटीन की बात किए, देन वायरल इनवेलप की बात किए, देन वायरल थर्ड नंबर पे वायरल कार्बोहाइड्रेट की बात किए, और फोर्थ नंबर पे हमने बात किया न्यूक्लिक एसिड के बारे में। तो ये हो गया ओवरऑल बात लेक्चर नंबर 3 का। तो आई थिंक आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाय एसके सर। थैंक यू सो मच।